सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपको ठीक रहना भी चाहिए। और मेरा कहना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि और मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ। और समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 1 है विलेन, जो कि पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 2 और पार्ट वन देखने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा मेरे चैनल पर, या तो फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पार्ट 2 को पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है? विलायक होता है। ये आपको ध्यान में नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ए बराबर क्या होता है? विलायक। बी बराबर क्या होता है? विलेय माना गया है इस सबको। और वी बराबर क्या होता है? आयतन, आप सबको पता ही है। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। और m बराबर क्या होता है? अणुभार। और n बराबर क्या होता है? मोल। ठीक, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा रिपीट करिए ताकि आपको याद हो जाए। 2 बार 3 बार रिपीट करिएगा तो आपको उतनी बार याद हो जाएगा। और क्या होता है? डब्ल्यू ए बराबर क्या होता है? डब्ल्यू ए यहाँ पर क्या है? मैंने यहाँ बताया अभी, विलायक। और डब्ल्यू यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान। तो माने विलायक का जो द्रव्यमान होगा वही डब्ल्यू ए कहलाएगा। और डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान, क्योंकि बी है यहाँ विलय लग जाएगा। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू यहाँ पर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान। ठीक, और एम ए क्या हो जाएगा आपका? एम ए। ठीक है, एम ए आपका हो जाएगा विलायक का अणुभार। एम क्या है? अणुभार, इसलिए ए के साथ जोड़ देंगे तो विलायक का अणुभार। और एन क्या है? एम बी विलय का अणुभार। बी क्या होता है? विलय। और एम क्या होता है? अणुभार, तो विलय का अणुभार। एन क्या होता है? मोल। मैंने अभी बताया यहाँ पर एन मोल होता है। तो विलायक की मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? एन ए कहेंगे। और एन बी क्या है? बी यहाँ विलय है और एन है मोल, तो विलय की मोलों की संख्या को एन बी कहेंगे। और डब्ल्यू ए क्या है? ए यहाँ पर विलायक है, वी यहाँ पर आयतन है, जो कि यहाँ मैंने दिया है। तो विलायक का आयतन, ठीक, डब्ल्यू ए कहलाएगा। वी डब्ल्यू बी माने वी यहाँ पर क्या है? विलय। और वी यहाँ पर क्या है? आयतन, तो विलय का आयतन। ये हो गया यहाँ पर नोट पॉइंट्स। ये पहले ध्यान देंगे तो आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मोल। मोल का परिभाषा एकदम इजी वे में, सबका परिभाषा एकदम इजी वे लेके आया हूँ। आप सब बस इसे पढ़ लेंगे, आराम से एकदम दे देंगे पेपर 2025 का। किसी वस्तु का मोल उसके द्रव्यमान तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। कि कोई वस्तु है, उसका मोल उसके द्रव्यमान तथा जो उसका अणुभार होगा m के अनुपात को ही मोल कहते हैं। नहीं समझ आएगा दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका सूत्र क्या बन जाएगा? मोल बराबर द्रव्यमान जो भी ग्राम में बटे अणुभार। और इसे लिखेंगे कैसे? n बराबर W/m। ठीक है, अभी इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल करते चलेंगे, एक अगर डेरिवेशन हुआ तुरंत न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल इन सबको भी पहले आप याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ठीक है, ताकि आपको इस सबको याद करना पड़ जाए और आराम से याद कर लीजिएगा इसे, तब आराम से सूत्र लगा लेंगे सवाल। देखिए, मोलों का मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, 100 ग्राम KOH विलयन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने सूत्र क्या बताया था अभी? n बराबर होता है क्या? W/m ना, W/n, तो इसी में लग देंगे। देखिए, पहले लिखना चाहिए हमेशा दिया है। दिया है क्या क्या दिया है बच्चों? m बराबर दिया है KOH, तो k का मान कितना होता है? 39 होता है। ठीक है, इसे अलग से कर लेते हैं KOH। ठीक है, k का मान क्या होता है? अणुभार निकालने के लिए हमेशा इन लोगों को, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है, उनको लिख के उसे जोड़ देते हैं। तो देखिए, k क्या है? k का मान होता है 39, ठीक, प्लस 16 प्लस 1 बराबर आ जाएगा आपका 56। ठीक, तो यहाँ रख देंगे 56। और यहाँ पर दिया है, ये क्या है? ग्राम में बोला था मैंने द्रव्यमान, W क्या है यहाँ पर? ग्राम में 100 ग्राम। तो सूत्र n बराबर क्या है, यही बताना है। तो हम जानते हैं n बराबर W/m
m। तो n बराबर क्या हो जाएगा 100/56। तो इसे कटाने पर आएगा आपका 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा आपका 7 बार। 1 बराबर 1 मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एकदम इजी वे में आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो दोबारा ज़रूर कोई वीडियो देखेगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा देखिए, दो सवाल, एक दो सवाल लगा लेंगे ना तो आपको एकदम आराम से याद हो जाएगा। 5 मोल, ठीक है, 5 मोल दिया है आपको। पहली बात तो एन दे दिया है 5 मोल AgCl विलयन में। ठीक है, AgCl का अणुभार कितना होता है देखिए, नहीं इसका जो परमाणु क्रमांक नहीं देखा जाता, परमाणु भार देखा जाता है। ठीक है, तो इसका AgCl का कितना हो जाएगा, परमाणु भार इसका कितना है 108 होता है और प्लस 35.5 होता है। मैं कहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ आपको पता ही होगा, कहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ, जो कि आपको दिखा रहा हूँ। रुक जाइए थोड़ा, देखिए ये रहा AgCl, पूरा मैंने विस्तार रूप से लिख दिया। AgCl का होता है 143.5। तो यहाँ पुटअप कर देंगे इसे 43.5। ठीक, यहीं से पा रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान से देखिए। माने कि m बराबर मैंने निकाल लिया 143.5। ठीक, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, W बराबर y। तो n बराबर जानते हैं W/m, तो मुझे W ज्ञात करना है, इसके बटे 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें। तो W बराबर हो जाएगा n इंटू m। ठीक, तो W बराबर पता नहीं है, n बराबर पता है 5 गुणे 143.5, 5। ठीक, इसका गुणा करा देंगे, आ जाएगा 5 बचे 25, 5 एक ऊपर हासिल 5 त्रिक 15, 2 17 और फिर 5 चौक 20 और एक कितना हो जाएगा 21, एक 2 ऊपर हासिल 5 एक कम 5 2 7। इतना आपका आंसर हो जाएगा ग्राम में आंसर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले, जो कि है मोलरता। मोलरता बहुत इजी है, आप सबको बस समझना है, एंड तक बस बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। 1 लीटर विलयन में घुले हुए 1 लीटर कोई विलयन है, उसमें घुला हुआ है क्या, विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है, मोलरता। तो इसे m से दर्शाते हैं। m बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटा विलय का आयतन L में। तो विलय की मोलों की संख्या क्या होती है, NB बटा VL में। ठीक, NB को क्या लिख सकते हैं, हमें सूत्र पता है, NB बराबर होता है WB/MB, क्योंकि N बराबर होता है W/M। तो यहाँ NB लिख सकते हैं क्योंकि विलय का यहाँ पर है सब चीज़, तो विलय का, तो इस और सूत्र लिख सकते हैं इसे ऐसे WB/MB इंटू V लीटर में। ये आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा, इससे लग जाएगा आराम से आपका सवाल, इसी से लगेगा। अगर ये ml में दिया हो तब WB/MB, अगर ml में दिया रहेगा तो ऊपर 1000 से गुणा हम कर देंगे, तो आपका उसका भी आंसर आ जाएगा एकदम आराम से। तो फार्मूला बन जाएगा आपका। अब इस पर हम देखते हैं सवाल। ठीक, इस पर हम क्या देखते हैं, सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, मोलरता पर सवाल बहुत इजी वे में, सबका सवाल करिए, आप पेन और कॉपी लिए रहिए, मैं जब पढ़ाने लगूं तो, ताकि आप उसे आराम से करें। 5 ग्राम, ठीक है, NaOH 400 ml में घुला होता है। तो मैंने सूत्र अभी दिखाया था आप सभी को, सूत्र क्या था, ये था, सबके बराबर में m है, m। ठीक, m बराबर NB, तो m बराबर WB। देखिए यहाँ पर ml में दिया था, यहाँ पर ml में दिया है, यहाँ पर क्या दिया है ml में, तो इसे हम ml वाला सूत्र रखेंगे, ये वाला WB इंटू
1000 अपॉन MB इंटू ML में। ठीक, तो M बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML में। जो जो दिया इसे रख देंगे, बस बात ये। अब आपको लिखना ये बहुत ज़रूरी है, दिया है क्या क्या दिया है, ग्राम में WB बराबर 5 ग्राम, और MB हमें निकालना है NaOH का, तो MB बराबर हो जाएगा, अणुभार निकालना पड़ता है, अणुभार के लिए होता है ये आपको पता ही है, परमाणु क्रमांक और उन सब का जोड़ क्या कहलाता है, अणुभार। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद का। ठीक, इसके बाद का NaCl ना, NaCl, तो NaCl का आपका होता है, निकाल लेते हैं NaCl का कितना होता है, NaOH का कितना होता है 23, Na का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, आपका आ जाएगा आंसर 40, जोड़ देंगे से 40 आ जाएगा। ठीक, यहाँ लिख देते हैं 40, और दिया है ml में V बराबर 450 ml। ठीक, इसमें सूत्र रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका WB 5 गुणे 1000 बट्टा क्या है MB कितना दिया है 40 गुणे 450 ml, कटा देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एकदम आराम से कट जाएगा कि नहीं। अब 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 नवा 45, कट गया आराम से। अब 2 से इसे भी कटा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आपका आ जाएगा आपका कितना 5/18, और 5/18 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2। ठीक, मोलैरिटी ठीक है, यहाँ पर आ गया इसका। अब इसका देखते हैं 117 11.7 WB, NaCl में 500 ml V दे दिया है, और घोला है, तो मोलरता की गणना कीजिए। दिया क्या है, दिया है MWB बराबर दिया है 11.7 ग्राम, और MB बराबर क्या है NaCl का कितना होता है, कितना होता है NaCl का होता है आपका 58.5, निकाल लीजिए आप NaCl का। Na का भी मैंने बताया था 23, प्लस क्लोराइड का होता है आपका 35.5 होता है क्लोराइड का। ठीक है, इसे जोड़ देंगे आ जाएगा 58.5। ठीक, ये अणुभार निकालने के लिए है। वीडियो नहीं समझ में आया तो आप दोबारा को बोलिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप दोबारा वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे M बराबर होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML में। ठीक है, और M बराबर होता है WB का मान कितना दिया 1.17 इंटू 1000 ठीक, बटा MB 58.5 गुणे V बराबर दिया है 500। ठीक, इसे कटा देंगे दशमलव, क्योंकि 2 स्थान पे दशमलव है, कटा देंगे आराम से। ठीक है, कट जाएगा ना एकदम आराम से। 100 कट जाएगा, और 2 से कटा देते हैं, 2 से नहीं कटेगा क्या, तो 5 से कटा देते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। ठीक, 5 सते 35, और यहाँ पर ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो बचा क्या आपके पास 117 बटा 117 गुणे 5 और गुणे 2, इससे ये खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 2/5, जो कि इसको कटने के बाद आ जाएगा 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ आया दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। ये 117 से 117 कट जाएगा, 2/5 बचेगा,
और 2/5 को कटाएंगे, भाग देंगे, 0.54 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका सॉल्विंग। अब चलते हैं मोललता की ओर। मोललता क्या कहता है, देखिए मोललता 1 kg किलो या 1000 विलायक में घुला हुए विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। देखिए 1 kg हो या 1000, इसमें विलय नहीं रहेगा, इसमें विलायक में ही घुला रहेगा विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, सीधी बात है। 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। m बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलय का द्रव्यमान kg में। इसे कैसे करेंगे, m बराबर हो जाएगा NB बटा WA kg में। ठीक, तो NB बराबर हम लिख सकते हैं W/MB, तो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो WA वो भी kg में। अगर यहाँ kg के बजाय ग्राम दे दे तो W इंटू 1000 बटा MB इंटू WA ग्राम में। ठीक, ये आपका सूत्र बन जाएगा। अब आपको इसी सूत्रों में रखना है। एक मैं आपको सवाल दूंगा उसमें, ठीक है। सवाल अब आपका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ आएगा दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए मोललता का उदाहरण क्या कह रहा है, जो पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या, देखिए WA बराबर क्या दिया है आपको 50 ग्राम। जो सबसे ज़्यादा होगा क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा, 50 ग्राम लिख देते हैं। और सबसे कम 2.5 है ये, ठीक है, 2.5 ग्राम। ठीक, तो ये हो जाएगा WB बराबर हो जाएगा ये 2.5 ग्राम। ठीक, और MB बराबर क्या हो जाएगा आपका, MB यहाँ पर क्या है, एथेनॉइक लेंगे। एथेनॉइक का हम जानते हैं, एथेनॉइक को होगा CH3COOH 60 हो जाएगा। ठीक, 60 आपका हो जाएगा, यहाँ 60 रख देंगे। और इसमें क्या निकालना क्या है, M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हम जानते हैं WB/MB। ठीक है, इंटू WA ग्राम में रहेगा तो ऊपर गुणे 1000 हम कर देंगे। WB का मान कितना दिया है, 2.5 गुणे 1000। ठीक, 2.5 गुणे 1000 दिया है, 60 गुणे 50, 0 से 0 इसमें 2 बार 0 खत्म हो जाएगा, 10 इसका हटा देंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 0 और खत्म हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ आएगा दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। बचेगा क्या, 25/6 गुणे 5। ठीक, 5 बचे 25, और फिर क्या बचेगा 5/6, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा पता है कितना, 0.83। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप, ये आपका आंसर हो गया। और इसके बाद आएगा नॉर्मलता और फॉर्मलता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं पार्ट 3 लेके आऊँ इसका नॉर्मलता के साथ। ठीक।